यस। थ्री 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 स्टार्टिंग में कितने टाइम्स आ रहा? ये मैंने लिया ही ऐसे ही, बच्चों ने लेके लिया था, हो गए कई साल, 15-20 साल हो गए। फिर भी अब देखो ये भाग्य है। मैं क्या बोली, न्यूमरोलॉजी यानी मोबाइल नंबर इक्वल टू योर भाग्य, किस्मत। ओके। ये किस्मत है, जिसके किस्मत में जो होता है वो खिंच के कैसे भी आपके पास वो चीज़ें चली आती है। ठीक है, कभी बाय एग्जैक्टली। डिफ़ॉल्ट आता है, कभी आप उसको चूज़ करके आप लेकर आते हो, यस। है ना। ओके। सो वो आपके पास आ ही जाएगा। तो आप देखो कि आपका किस नंबर का। एक होता है कि आप कुंडली के थ्रू आप देख सकते हो, तो बहुत लोग होती है कि कुंडली देखने नहीं आती है। उस केस नहीं में आती। उनको क्या करना चाहिए, उस केस में ये आप देखो कि आपके लाइफ में जितने भी नंबर इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है, तो कौन सा जी। नंबर मैक्सिमम इन्वॉल्व है। चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, ठीक है, चाहे आपकी एटीएम हो, या आप कहीं भी पास कोड लगाए हो, पासवर्ड हो, मतलब किसी भी तरीके का जो नंबर आपके लाइफ में इन्वॉल्व है, तो कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम आपके इर्द गिर्द नंबर वो घूम रहा है। बस 9 ही है जो, 3 तो शुरू में शुरू होता है, 999 एंड 79। ये आपके मेरे मोबाइल में नंबर है, 9 नॉट 4 ओनली बार के। मोबाइल नंबर मैम, अभी मैं बोली ना, सिर्फ मोबाइल नंबर की बात नहीं है, आपको हर एस्पेक्ट से आपको देखना होगा। अगर आप कुंडली देख लेते हो तो इतना 57। कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जी। कुंडली नहीं देख पाती हो तो आपको इस तरीके से देखना होगा। बस कुंडली बनती थी ना मैम हमारे में सदा दी आप बनाने लगे हैं, अब इसमें हाँ इंटरेस्ट आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाती हो तो आप खुद से बना के देख लो ना, इतने सारे तो ऐप आ गए हैं, ठीक है। है ना। ठीक है। ओके। एक कुंडली होती है कि प्रॉपर पंडित को दे के, एस्ट्रोलॉजर को दे के बनवाते हैं। आपको वो चीज़ें हाँ जी। नहीं करना है तो आप खुद से देख लो एक बार, ओके मैम। है ना। ओके। सो पूनम मैम कोई क्वेश्चन है? सुनीता मैम आप लोग बता दो तब की, नहीं तो फिर सेशन शुरू करेंगे। मैम मुझे ये क्वेश्चन था कि अपना वीजा के लिए कुछ नंबर रहता है दिखने के लिए, पूनम मैम आपने नंबर तो के किया लिए। है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी मेरे से। हाँ, इसलिए उस पे मैं अटक जाती हूँ हमेशा, वो वीजा के क्वेश्चन पे ही रुक जाती हूँ। नहीं नहीं मैम, फिर से बोलना। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को वो आ रहा, मतलब बाहर का आवाज़ इतना ज़्यादा है ना। पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा है उनका। ओके। लास्ट 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो कौन से नंबर पे मैं वर्क करूँ तो पता चले। पहले आप ये भी देखो ना कि कौन से नंबर्स उनको इम्पैक्ट कर रहा है, ऑब्स्टैकल उनके उनके लाइफ में ला यूट्यूब रहा में है। 6-7 है, 5-6-7 तीनों है। 5-6-7 से बात नहीं है मैम, बात वो नहीं है, आपने पूरी कोर्स आपने कर रखी है। आप ये देखो हाँ। कॉम्बिनेशन उनके मोबाइल नंबर में जो 2 नंबर की युति हो गया, या त्रिकोण बन रहा है, या 3 नंबर की युति आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखो। एक होता है कि क्या बोलते हैं, दोष क्रिएट करना, ठीक है, वो चीज़ें कहीं से कोई दोष हो रहा है क्या, कोई क्रिएट हो रहा है, वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। वैसे आप देखोगे तो आपको फॉरेन का नंबर कौन सा होता है, फॉरेन का आपको फॉरेन, आपको राहु भी फॉरेन लेके जाता है, जुपिटर भी फॉरेन लेके जाता है, ठीक है, ये दोनों ही फॉरेन का काम करता है, इवन सैटर्न भी फॉरेन लेके जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि एक होता है कि फॉरेन घूम के आ जाना, एक होता है फॉरेन में स्टेबिलिटी कर जाना, स्टेबल हो जाना जाके, एक हाँ। होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी करना, एक होता है कि फिनेंशियल जर्नी करना, एक होता है जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए जर्नी करना। तो ये सारे सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो ऑब्जेक्शन तो कौन सा उन्होंने क्रिएट कर रहा है ये आपको देखना सब होगा। नंबर चेक किए ना मैम, तो उनका कोई नेगेटिव नंबर नहीं है मोबाइल में। उनका मोबाइल नंबर टोटल पॉजिटिव सब यस नंबर पे ही आ रहा है। आप मैम आप एक कॉपी पे मोबाइल का 2 नंबर की युति बनाओ पहले आप, है ना, और 2 नंबर हाँ। को उसको ग्रिड में भर के आप स्क्रीन शेयर करो, ओके ओके, है ना। थैंक यू। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे 6 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ था, 6 नंबर हो गया था। आज हम लोग देखेंगे 7। ओके, सो वेयर इज माय फोन। 7 नंबर। सो 7 नंबर किसका है? संध्या मैम आप हो? केतु। संध्या मैम, केतु का। संध्या मैम, सॉरी मैम, वो थोड़ा उस तरफ चले गए थे, राजीव को थोड़ा संध्या मैम वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है मेरी। पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलता है मैम, ज़्यादातर अरे ऐसे कुछ टीचर भी से नहीं इन्फ्लुएंस होता होती है।
7 is Venus or something, Preeti ma'am? Wrong है क्या? केतु 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 है, ओके केतु, सॉरी विनस हो गया ना मैम, केतु। वही बोल रही थी, ज़्यादातर टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं स्टूडेंट लोग, बट मैं स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस हूँ। और अभी तक के मेरे जर्नी में कुछ नहीं तो मेरे को लग रहा है कि 4,500-5 हज़ार स्टूडेंट को मैं अभी तक टीच कर चुकी हूँ, सारे मोडालिटीज़ लेकर। उसमें मेरी सबसे फेवरेट है संध्या मैम। मतलब इनका जो पढ़ने का जो तरीका है ना, और जितनी मेहनत ये करती है डेडिकेशन और फोकस के साथ में, एक स्टूडेंट भी नहीं करेगा। शायद इतना मैम अगर IAS IPS के लिए करती तो क्लियर कर ली रहती। क्या मैम एक बात बोलूं, हाँ। आपकी जैसे मेंटर भी तो मिलना ना मैम, दोनों आपके जैसे इक्वली, भी तो मेंटर मिलना ना, तो ही तो होते ना, ऐसे थोड़ी नहीं होते। दोनों आपके जैसे इक्वली mentor मैम मिलना। करता है काम, दोनों इक्वली करता है। पढ़ने वाला अच्छा हो तो पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाने वाला अच्छा हो तो पढ़ने में मजा आता है। नहीं, you give a lot of attention, lot of support, 100%. So we are blessed to have you, Preeti ma'am. थैंक यू सो मच मैम। Very blessed to have you. Honestly, thank you, ma'am. Gratitude. हाँ, सो अब हम लोग 7 का शुरू करते हैं। सो राहु का मैंने क्या बोला था, राहु और केतु दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जहाँ राहु है वहाँ केतु है, जहाँ केतु है वहाँ राहु है। किसी भी घर में हो, राहु के ऊपर केतु का शैडो पड़ता है, केतु का राहु के ऊपर शैडो पड़ता है, मतलब एस्पेक्ट्स पड़ते हैं, 7th एस्पेक्ट्स जो होते हैं। सो राहु का काम है एक्सपेंशन, तो केतु का काम है काट देना। जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होगा उसको काट देगा। जहाँ भी आप खुश हो और केतु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो आपको वहाँ से काट देगा, ठीक है। सो ये हमें ध्यान देना है कि सीजर की तरह काम करता है केतु। इस ये पे आप टर्म पे आप पढ़ोगे तो कभी इस चीज़ को आप भूलोगे नहीं। सो ओके, सो क्या क्या करता है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि केतु जो होता है, मैम रिकॉर्डिंग ऑन है, यस सपना मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। सो केतु का क्या काम करता है, अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो मोक्ष दिलाता है, ज्ञान का नंबर है, ठीक है, रिसर्च का नंबर है, डीपर थॉट का नंबर है, और सबसे बड़ी बात है वैराग का भी नंबर है। ये वैरागी बनाता है, यानी लाइफ में अकेलापन देता है केतु। ऐसी रिसर्च आई है, इस तरीके की रिसर्च आई है कि जिसके भी मोबाइल नंबर में 7 का इन्फ्लुएंस या फिर 7 की इन्फ्लुएंस ओवरऑल उनके लाइफ में जिनका ज़्यादा रहा है, वो लोग कोविड के दौरान उन लोगों की डेथ ज़्यादा हुई है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे सीनियर हैं, उनका ये कहना है कि जहाँ भी जिनके भी लाइफ में 7 नंबर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है, वैसे लोग का घर में डेथ हुआ ही हुआ है किसी न किसी तरीके से। क्योंकि जो नंबर आप लेते हो तो जो आपसे कनेक्टेड है, कितने लोग कनेक्ट होते हैं, आप खुद कनेक्ट होते हो, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके माँ बाप, ये हायरार्की होते हैं। इतने लोग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। सो अगर आपके पास नंबर है तो इतने लोगों का लाइफ में वो इफेक्ट डालता है, इतने लोगों का लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये सारे जगह से आपको उसकी इफ़ेक्ट आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपके लाइफ में 6 नंबर ज़्यादा है तो आपके हस्बैंड के लाइफ में 6 नंबर की बढ़ोतरी होने लगेगी, ठीक है। यानी क्या बढ़ोतरी होने लगेगी, वो भी क्या होगी, 6 नंबर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। 7 नंबर जिसके पास भी होता है, आप देखना, आप लोग कोई भी मैच करके देखना कि 7 नंबर वो अकेलापन फील करता है। उसकी फैमिली में सारे लोग रहेंगे, सब कुछ रहेगा, पैसे है, वेल्थ है, सब है, लेकिन फिर भी हाँ अंदर से अकेलापन ऐसा फील होगा, सब छोड़ छाड़ के चले जाए। क्योंकि 17 मेरे बर्थडे में आता है। हाँ। पहले मैं 7 दिसंबर में मनाती थी, 17 आता है, और 7 भी है, 7 ही है मेरी लाइफ में है। ऐसे आप इंडिविजुअली आप देखो, जो कोई भी बाहर से देख रहा है तो कहेगा इसके लाइफ में तो सब कुछ है, सब है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगता है कि हमें कोई नहीं समझ रहा है और हम कर कर के थक गए हैं, तो इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। किसी से मोह माया नहीं रहता है, राइट है मैम, है ना।
सो नेक्स्ट हम लोग चलते मेरा हैं। फोन कैसे चल रहा है? क्या मैम, किसी का क्वेश्चन है? ओके, सो क्लास डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप लोग सारे लोग म्यूट कर लो। जिसको भी क्वेश्चन होगा हैंड रेस करेगा, देन मैं खुद ही आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है कि आप लोग को वीडियो भी गड़बड़ है रिकॉर्ड होके, ठीक है। 8 नंबर के बारे में कोई आप आओ आगे आ जाओ, कोई भी 8 नंबर। Saturn no यस, प्रीति मैम। सैटर्न, ठीक है। संध्या मैम आप बोलेंगी? हाँ, ऑब्स्टिकल नंबर है ना ये, इट्स क्वाइट लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, और बोलते हैं एफर्ट्स डालना, ज्यादा एफर्ट्स डालना। करेक्ट। Okay, I mean overall it is in a way a little negative also, negative number है ये। हाँ, सो मैम एक चीज़ करेक्शन मैं करूँगी, ये रिजल्ट ओरिएंटेड ये वर्कशॉप है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज रिजल्ट ओरिएंटेड वर्कशॉप, ठीक है। पूनम मैम रूम नंबर 304 होगा तो 7 टोटल, यस। सो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, यानी हम जब भी बात करेंगे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आप सीधे इम्प्लीमेंट कर दो, यानी एक तरीके का कारक तत्व का बात करते हैं, हर प्लैनेट की कारक तत्व, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो किसी के ऊपर। यानी कि जैसे ही सैटर्न की बात आई तो क्या हो गया, न्याय प्रिय होगा। न्याय प्रिय यानी जस्टिस करना। सुनीता मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। सो न्याय प्रिय यानी कि उसके पास काम हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, ठीक है, लेकिन उसको कोई गलत काम करने के पहले वो सोचेगा कि करे कि नहीं करे। बहुत मुश्किल होगा तब जाके वो गलत काम करेगा, मतलब जो बोलते हैं ना मजबूरी, बिना मजबूरी का नहीं करेगा कि हाँ ऐसी गलत काम कर दिए, और अगले को भी ज्ञान देगा कि गलत काम नहीं करना है, यानी कि एथिकल हो जाएंगे, न्याय प्रिय हो जाएंगे, ठीक। उनकी जो 8 नंबर यानी सैटर्न वाले होते हैं, थोड़ा समझाने वाली उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि जज हो गया ना, वो अपनी इंटरफेरेंस देगा ही देगा। आलसी टाइप के हो जाएंगे, कभी लाइफ में रुकेंगे नहीं, हर टाइम में उनका कोई ना कोई एक एजेंडा रहता है, उस एजेंडा पे ये आगे काम करते हैं, चाहे वो एजेंडा रिजल्ट ओरिएंटेड हो या नहीं हो। बट हाँ, ये नहीं कि हार मान के बैठ गए, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है काम करने का, मैं क्यों करूँ, नहीं, कुछ न कुछ उनके लाइफ में रहता है, वो खाली नहीं बैठ सकते। सब कुछ संभालने के बाद भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ रहेगा जिसके पीछे वो लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक, कि हाँ करना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि बिजी रहना, ठीक है। नेचर थोड़ी उनकी सीरियस होती है, नेचर सीरियस होती है, यानी पार्टी है कुछ भी है, जितने 6 नंबर वाले लोग एंजॉय करते हैं उतने 8 नंबर वाले एंजॉय नहीं करेंगे, करेंगे भी तो ऊपर के मन से एंजॉय करते, दिल से एंजॉय करना जो होता है वो नहीं करते। इसीलिए 6 नंबर के साथ में अगर 8 नंबर होता है तो वो एंजॉय करवा देता है, वहाँ पे एंजॉय करवा देता है। 6 नंबर की क्वालिटी थोड़ा बहुत 8 नंबर में आना शुरू हो जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये चीज़ें मैं बताऊंगी, ओके। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने 6, 7 और इनके हेल्थ के इश्यूज नहीं बताए। नहीं बताइए, नहीं मैम, बता देती हूँ, ठीक है। सो 8 नंबर और क्या हो गया, संघर्षपूर्ण यानी हार्ड वर्क लाइफ हो गया। अब आते हैं कि 8 नंबर से हेल्थ इशू क्या हो सकता है। 8 नंबर से हेल्थ इशू क्या क्या हो सकता है, कोई एक आप लोग अपने साइड से बोलिए, 8 नंबर का हेल्थ इशू क्या क्या हो सकता है। जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द। हड्डियों में दर्द 1 नंबर के कारण होता है, कल मैं बताई थी ये। सर्वाइकल प्रॉब्लम, नसों से संबंधी दिक्कत। 8 मैम मैंने सुना है कि सैटर्न ना दांतों को बहुत इफेक्ट करता है। नहीं मैम, 8 नंबर हमेशा बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता है, वो धीरे 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 बहुत स्लो प्रोसेस में, मतलब आप उसको बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो 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 करो, एक दिन अचानक से ऐसे प्रॉब्लम देगा कि उससे उभर पाना मुश्किल होता है, ठीक। डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं, अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। सो अर्थ हेयर रिलेटेड इश्यू, सपना मैम नहीं, पैरालाइटिक अटैक देता है, पैरालाइटिक अटैक दे देगा, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यू दे देगा, ठीक है, कैंसर तक दे देगा,
तो कैंसर क्या 1-2 दिन में होता है, पैरालिटिक अटैक क्या 1-2 दिन में होता है, नर्वस सिस्टम क्या 1-2 दिन में नहीं, धीरे 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 मान लो कि थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, हल्का पेन हो रहा है, नस खिंचा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और एक दिन अचानक से मालूम चला कि उनका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। क्लियर, समझ में आया? दीपक सर जी आपने स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन ऑफ कीजिए, नहीं तो फिर मुझे अपना होस्ट पैनल को यूज़ करना पड़ेगा, आप लोगों को हर जगह से बंद करना पड़ेगा। दीपक जी हाँ जी, हाँ, ये आपने स्क्रीन शेयर किया, आप उसको स्टॉप कर दीजिए। हाँ जी, ओके, है ना? सो 8 नंबर का ये हो गया, और किसका बचा हुआ था? जिसका 7 नंबर का जो होगा यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, यानी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 7 नंबर गुप्त रोग देता है। पेल्विक एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर जो होता है, 6 नंबर सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है, 6 नंबर यानी कि प्राइवेट ऑर्गन डिजीज देगा, है ना। किडनी जेनाइटल प्रॉब्लम देगा 6 नंबर। बच्चा होने में इश्यू करता है, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम देगा, मिसकैरेज का प्रॉब्लम देगा, इंटीमेसी का प्रॉब्लम देना लगता है। 5 नंबर नर्वस सिस्टम को डाउन करता है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, जैसे 8 देता है वैसे ही 5 नंबर भी देता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, और हियरिंग रिलेटेड सुनने का प्रॉब्लम दे देता है। ये तो आप लोगों को 5 नंबर में बता चुकी थी, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर। सो 9 नंबर क्या हो गया? मंगल, मार्स। 9 नंबर क्या करेगा? 9 नंबर के से रिलेटेड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर किसका नंबर है? कमांडर का नंबर है, ठीक है। कमांडिंग का काम करता है। सोशल अट्रैक्शन उसको बहुत पसंद आता है, यानी सोशल अट्रैक्शन पसंद आना इन द सेंस कि सोशल मीडिया के लिए बहुत काम करेगा, समाज सोसाइटी के लिए उससे बहुत काम करेगा। खुद का देख रेख नहीं करेगा, बट दूसरों के बारे में करता है। थोड़ा फ्लर्ट करने वाला होता है, फ्लर्ट करता है। बेबी कितनी भी सुंदर हो, लाइफ में हो, लेकिन दूसरी लेडी को देख के फ्लर्ट करने लगेगा। लेडी भी होगी, लेडी का भी बिहेवियर उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट देता है, ऑपरेशन देता है, हाई बीपी देता है, लो बीपी हाई बीपी दोनों ही देता है। मिसकैरेज का प्रॉब्लम देता है, जलने वाला मतलब आग लगने का डर रहता है, उसको देता है। चोरी का डर रहता है, जिसके 9 नंबर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, चोरी भी दे सकता है, और इवन आपके साथ मतलब धोखाधड़ी, चोरी कहे तो धोखाधड़ी भी दे सकता है। चोरी तो होगा ही होगा, उसके साथ में धोखाधड़ी भी हो सकता है, ठीक है। साहस का नंबर है, पराक्रम का नंबर है, करेज का नंबर है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन हाँ, हम लोगों को क्या पढ़ना है इस मॉडलिटीज़ में? हम लोगों को सिर्फ प्रेडिक्टिव पार्ट करना है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये चीज़ें देखना है। कि लाइफ में हमारा ऑल इन ऑल टारगेट रहेगा कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम रहा है, हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। और क्या इशू दे देगा? गुस्सा रहेगा, बेवजह का लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे तुरंत में लड़ना झगड़ना चालू कर देगा। ये भी कहाँ से? ब्लड रिलेटेड इशू देता है, ब्लड रिलेटेड इशू 9 नंबर ही देता है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? एनीवन? कोई है तो आप अनम्यूट करो और बता दो आप। मंगल जमीन का कारक भी है, मंगल। हाँ, जमीन का भी कारक है, लेकिन जमीन का कारक मंगल के साथ साथ में आपको सैटर्न भी है, ठीक है। क्योंकि जमीन का कारक मंगल नहीं है, मंगल भाई का कारक है, भाई भाई में लड़ा देता है, ठीक है। कोर्ट केस ले आता है। आग का कारक, आग, होटल, आग, हाँ। मंगल। कोर्ट केस ले आता है। सो भाई भाई में उस जमीन के कारण झगड़े होते हैं, बट जमीन का कारक हमारा सैटर्न है ना।
अब हम लोग एक मजे की बात बताती हूँ, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी हो। एक और आप लोगों को प्रेडिक्टिव अनपेड क्लास में इतना कुछ आप लोगों को मैं सिखा दूंगी कि आप लोगों को बहुत हद तक आप लोग प्रेडिक्शन करना शुरू कर दोगे। 9 नंबर का आप देखो कि 9 नंबर किसके किसके अगर कारक देखें, करियर वाइज अगर हम कारक देखते हैं तो 9 नंबर अगर सर्जन के पास है, कोई सर्जन है, पुलिस है, कमिश्नर है, आर्मी है, उन लोगों के पास ही अगर नंबर 2 बार रिपीटेशन हो जाए, 3 बार भी रिपीटेशन हो जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं देता है, उनको प्रॉब्लम नहीं देता है, क्योंकि ये उसी कारक, उसका ही कारक है ये। तो जिसका जो कारक हो गया उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है, वो उसको प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन जिसका जो कारक नहीं है उसको फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं बताई हूँ सारा प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। ठीक, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्या बोलते जो 9 नंबर है, 9 नंबर के खासकर 9 नंबर से रिलेटेड ही, बाकी तो बहुत हो जाएगा बोलते बोलते, फिर इसके बाद वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा अगर सारे बताने लगी तो। जब हम लोग को पुलिस डिपार्टमेंट में भी हम लोग देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट एक चपरासी से लेकर, चपरासी का भी काम क्या है, घर को प्रोटेक्ट करना, ऑफिस को प्रोटेक्ट करना, जहाँ भी रहता है चपरासी यानी सिक्योरिटी गार्ड से लेकर और हायर लेवल का कमिश्नर, IAS IPS तक का ये 9 नंबर काम करता है। अब डिपेंड करता है कि आपका 9 नंबर यानी मंगल यानी मार्स आपका किस तरीके का स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, किस तरीके का है, कैसा है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देता है। वैसा ही रिवर्स कंडीशन में अगर हम आते हैं तो आपको एक चोर जो चोरी करता है लेकर, और जो क्रिमिनल, अब बड़ा से बड़ा क्रिमिनल, बीरप्पन का नाम ले लो या किसी कोई भी बड़ा डॉन, वो भी 9 नंबर ही काम करता है। ठीक है, तो उसमें भी जिस लेवल का 9 नंबर खराब होगा उस लेवल का वो उस लेवल तक उसको मुकाम पहुंचा देगा। ठीक है, खराबी में। और जितना अगर अच्छा होगा तो बीच बीच का मीडियोकर बना देगा। इधर से मीडियोकर बना के क्या कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, इधर से मीडियोकर बना के पॉकेट मारने वाला, चोर, ये सब बना देगा। ठीक है, समझ में आया? तो इनके पास, इन दोनों के पास भी अगर 9 होता है, इधर आप रिवर्स कंडीशन में जाओ या फिर आप स्ट्रेट में जाओ, तो दोनों ही कंडीशन में 9 नंबर क्या होगा, उनके लिए 9 नंबर अलग से काम करेगा, यानी उनकी मंगल उनके लिए अलग से काम करेगा। क्लियर है? सो शैल आई मूव? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? मसल का प्रॉब्लम भी 9 नंबर देता है, मसल का प्रॉब्लम भी 9 नंबर देता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब कुछ नंबर जो है, कुछ नंबर मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, जो आप लोग लिख लो, उसके बाद से हम लोग प्रेडिक्शन में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए ½ एन आवर कम से कम मिनिमम चाहिए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। ये नंबर बर्थडे मोबाइल नंबर के होंगे तो कब होगा? आवाज ब्रेक हो रहा है मैम आपका। ये नंबर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैम, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप हैंग हो रहे हो, नेटवर्क इशू है आपके साइड में। ओके, अब जैसा कि पहले बताई हूँ कि विदाउट एनी कंडीशन, कुछ भी नहीं, कि अगर 2 नंबर से 2 बार से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर हुआ, रिपीट हुआ, तो उसकी इम्पैक्ट लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, उसकी इम्पैक्ट लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। सो आप लोग लिखो कि 8 नंबर और 7 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर की जहाँ रिपीटेशन हुई तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आने लगेगा, यानी 87 नंबर प्रोफेशन में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, 67 नंबर मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा 67। 79 मसल्स पेन देगा। मैम थोड़ा सा स्लो बोलेंगे ताकि राइट डाउन कर मसल्स में पेन देगा, भाई के साथ में प्रॉब्लम देगा,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। थ्री सेवन 37 अगर किसी बच्चे के फोन रिपीट कर दो नंबर, ना एक बार, हाँ प्लीज 37 रिपीट कर कौन सा दीजिए। नंबर? मैम 89 बोला, वहाँ से मिस ही हो गया। 89 नहीं बोली हूँ, 79 बोली। 79 मसल में प्रॉब्लम देगा, भाई के साथ में रिलेशन खराब होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू होगा। थ्री 37 अगर किसी बच्चे के फोन नंबर में होता है, किसी बच्चे के फोन नंबर में होता है तो पढ़ाई से रिलेटेड उसको इश्यू आएगी, पढ़ाई से रिलेटेड इश्यू आएगी। अगर किसी माँ बाप के फोन नंबर में होता है तो संतान रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। मैम सॉरी, 37 बच्चे के इसमें प्रॉब्लम आएगा, फोन में होता है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा। अगर और किसी 37 हाँ माँ बाप के फोन नंबर में होगा तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, वो बच्चे से किसी न किसी तरीके से परेशान रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी 3 और 7 नंबर जो होता है जी, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास है ये 3 और 7 नंबर तो उनके लिए फिर काफ़ी अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर के लिए काफ़ी अच्छा है 3 7। ठीक है, 9 और 7 मैक्सिमम लोगों के फ़ोन नंबर में मिलता है, 9 और 7 मैक्सिमम लोगों के तो फ़ोन मैम में प्लीज मिलता है। म्यूट करा दो ना। म्यूट मैं ही कर देती हूँ, अगर आप लोग खुद से नहीं करोगे तो मुझे ही करना होगा फिर। ओके, सो 97 घर में कलेश देगा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कितने भी पैसे हो कुछ भी हो बट घर में सुकून नहीं मिलेगा। 97 लिटिगेशन रहेगा और हॉस्पिटल का चक्कर लगता रहेगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। अगर किसी के फोन नंबर में 2121 है, 2121 है तो कितनी भी कोशिश कर ले पैसा सेविंग करने का बट उससे पैसा सेव नहीं होगा, खर्चे बहुत होंगे। 2121 अगर किसी के फोन नंबर में 13 हो या 31 हो, 13 हो या 31 हो, ऐसे लोगों को जहाँ भी होते हैं जिस भी लेवल पे होते हैं उनको मान सम्मान मिलता है और बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट होते हैं। मतलब वो किसी को अगर काउंसलिंग कर दे, किसी को कुछ समझा दे तो लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं। वन 414 सूर्य ग्रहण लगाता है, सूर्य ग्रहण। तो जब 1414 आया तो एक है कि रिपीटेशन से प्रॉब्लम आती है, दूसरा हो गया सूर्य ग्रहण लग गया इनका कुंडली में, इनके लाइफ में, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यू आएगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यू होगा, मान सम्मान में कमी हो जाएगी। मान सम्मान में कमी आएगी। फाइव वन 51 कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब
जिनके पास 5151 होगा वो थोड़ा भी कम मेहनत करेंगे ना, थोड़ा भी मेहनत कर लिए तो उससे इनकम की सोर्सेस अच्छी बनेगी, इनकम की सोर्स अच्छी बनेगी। किसी का फ़ोन नंबर में अगर 18 है, 18 वैसे लोगों को अपमान झेलना पड़ता है। वैसे अगर हस्बैंड के भी कुंडली में है नंबर, फ़ोन नंबर में, तो वाइफ को अपमान झेलना पड़ेगा। वाइफ के फ़ोन नंबर में भी है तो भी वाइफ को ही झेलना पड़ेगा। दोनों ही केस में वाइफ को अपमान झेलना पड़ेगा। उसके ऊपर बेवजह का ब्लेम आएगा, परिवार वाला कोई भी हो उसको ब्लेम करता रहेगा। वन नाइन नाइनटीन बिजनेस में तरक्की करता है, बिजनेस में उसको ग्रोथ होता है और जहाँ भी रहता है एक अच्छी पोजीशन में होता है, यानी उसको अच्छी पोजीशन में भी होता है और धन योग भी देता है, धन योग भी बनता है। धन योग बनता है। 1313 गुड एजुकेशन देता है, गुड एजुकेशन देता है। ठीक, ये सारे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने के बाद भी जब हम लोग देखते हैं कि अगर 1313 आपने ले लिया, सो 13 और 3 के बाद क्या, 3 के बाद क्या, 3 के बाद अगर कोई भी मैलेफिक अगर प्लैनेट आ गया 3 के बाद, तो 3 को दूषित कर देगा और वो 13 काम करना कम कर देगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये मतलब आगे का है ये। ओके, 26 होगा। ऐसे में सास बहू की नहीं बनेगी, सास और बहू के बीच में बहुत प्रॉब्लम होता है, कलेश होता है। टू 727 जिसके भी मोबाइल नंबर में है वो आप लोग मैच करके देखो, कमर के नीचे वाले हिस्से में उनको दर्द रहता होगा, कमर के नीचे वाले हिस्से में उनको दर्द रहता होगा। अगर नहीं है तो हो जाएगा, ये श्योर है कि अगर आज नहीं है तो वो होना ही होना है इन फ्यूचर। और उसकी हल्की हल्की सिम्टम्स कुछ ना कुछ, स्पाइनल पेन हो गया या कमर में हल्की फुल्की दर्द हो गया ज़्यादा देर बैठने से या कुछ भी, और इन फ्यूचर इतना ज़्यादा वो बढ़ जाएगा कि लाइलाज हो जाएगा। 2828 दो शादी का योग देता है घर के अंदर, किसी न किसी का दो शादी का योग दे देगा एकदम क्लोज में। 2828 4343 चंडाल योग देगा, चंडाल योग देगा, यानी कि उनके लाइफ में अचानक से बुरी घटनाएं घटती रहेगी, बुरी घटनाएं घटती रहेगी, यानी कि दुर्घटना, एक्सीडेंट मतलब ये नहीं होता है कि आप बाइक से, कार से, उसी से एक्सीडेंट हो जाना, चोट लगना। एक्सीडेंट मतलब कुछ भी ऐसी अनवांटेड हमारे लाइफ में हो जाए जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सीडेंट। फाइव 454 वन ऑफ द वेरी रिस्की नंबर, जो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। ये जिसके पास भी फ़ोन नंबर में हो उसको एट ए टाइम तुरंत उसको फ़ोन नंबर चेंज कर लेना चाहिए, चाहे वो 54 हो या 45 हो। लिटिगेशन देता है, लिटिगेशन में क्या क्या दे सकता है, कोर्ट केस देगा, कोर्ट केस दे देगा, हॉस्पिटल का योग दे देगा। कोर्ट केस ऐसा वैसा नहीं देगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल भी जाना पड़ सकता है।
ठीक है, और भी बताऊं? अच्छा, अब आप लोग ये देखो कि नंबर देखने की मैं एक जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो मैं बताई हूँ कि 2 नंबर की युति बनाना है, जो कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे। आप लोगों को ने किसने किसने अपने मोबाइल नंबर को 2 नंबर की युति बना के आप लोग लाए हो? संचिता मैम और किसने लाया? हैंड रेज कीजिए जिनके भी 2 नंबर की युति बनी हुई है। सुनीता मैम, ओके, सपना मैम, सुनीता अरोरा, सुनीता लोधा, आपने दोनों के दोनों ही बनाया है। संध्या मैम भी बना के लाएंगी, ओके फाइन, ठीक है। सो आज तो हम लोग बेसिक देखेंगे, पूरी डिटेल डेप्थ में देखने में एक नंबर आपको मिनिमम कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा इनिशियली, लेकिन सारे नंबर्स आपको जब याद हो जाएंगे तो फिर आपको उतना टाइम नहीं लगता है, देन हम लोग फटाफट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम लोग नंबर्स को देखते हैं, ठीक। एक होता है जो एडवांस लेवल का है, जो इसके बाद जो आप लोगों को कोर्स होगा वो एडवांस लेवल का होगा, जिसमें आप लोग पूरी सिर्फ नंबर से आप लोग प्रेडिक्शन करेंगे। और दूसरे उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल हो जाता है, जिसमें कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करेंगे मोबाइल नंबर को, जो कि पहले बताई थी कि क्या आपके लिए कोई एक सिंगल नंबर भी आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, या फिर आपके पास अगर रिपीटेशन है तो वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। जैसे कि मेरे लिए मेरा मंगल मेरा योग कारक है, ठीक है, मेरे लिए मंगल मेरा बहुत ही अच्छा है, तो उस केस में मेरे पास 2-3 नंबर भी आ जाए तो भी मेरे को नुकसान नहीं करेगा, अगर कितनी बार भी रिपीटेशन हो। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, वो उसके बाद का है, क्योंकि वो क्या होता है वो पोर्शन सबको समझ में नहीं आता है। तो इस लेवल पे वो दोनों ही है। आप बहुत डेप्थ में जाना चाहते हो तो वहाँ तक जाओ, नहीं तो ये लेवल भी एडवांस लेवल इतना है ना कि आपको किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन जो करोगे वो प्रेडिक्शन बिल्कुल भी बहुत ही एक्यूरेट होगा, ठीक है। और आप लोगों को इसमें पूजा विधि बताया जाएगा, सारे नंबर्स की वो रिमेडियल होगी, सबकी रिमेडी। जो नंबर चेंज करना है वो चेंज करना है, जो नंबर चेंज नहीं करना है तो उस सबकी रिमेडी होगी कि किस तरीके से हम रिमेडी करके उसका हम लोग ला सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं। या फिर जिसका मिसिंग नंबर है, नहीं है वो नंबर, उस नंबर को अपने लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारे तरीका बताया जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया कि हम लोग देख लिए 2 नंबर की डिजिट देखते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, इसमें त्रिकोण का दृष्टि देखते हैं कि त्रिकोण की दृष्टि कैसे पड़ रहा है, चकोर की दृष्टि कैसे पड़ रहा है, कर्ण विकर्ण क्या होता है, विशेष संबंध क्या होता है। इस तरीके से जो हम ग्रिड बनाएंगे उस ग्रिड में जाके पूरी डिटेल देखते हैं, ठीक है। सो 6 दिन का ये क्लास होता है, 6 दिन कंप्लीट लग जाता है, 6 से 7 दिन भी हो जाता है कंप्लीट होने में, बट कोशिश रहता है कि 6 दिन के अंदर वो चीज़ें आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। सो सिलेबस जो होगा वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, और वहाँ से बाकी सारी डिटेल्स आप लोग को मालूम चल जाएगा। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करती हूँ, एक एक का मैं प्रोडक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 45 हो चुका है। ओके, सो सबसे पहले मैं लूँगी क्वेश्चन सुनीता मैम, सुनीता लोधा मैम। सबसे पहले आपका प्रोडक्शन होगा आपके मोबाइल नंबर का, ठीक है। हाँ। आप अपना नंबर बोलिए मैम। 9422। एक सेकेंड, आपका नाम लिख लूँ। ओके, 9422 470 470 878। ठीक है। अब इसकी कॉम्बिनेशन 2 नंबर में बनाते हैं, तो 477887 और अगेन 78, ठीक है। सो अगर लाइफ में आपका देख रहे हैं कि रिपीटेशन आपका हो रहा है 2 का, ठीक है, 4 का भी रिपीटेशन हुआ, 7 का भी रिपीटेशन हुआ और 8 का भी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। 2 का भी हुआ। हाँ, 2 का हो गया, यानी कि 2 का हो गया,
4 का हो गया, 7 का हो गया और 8 का हो गया। ठीक है। सो अब हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, कॉम्बिनेशन सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 9494। ठीक। तो लोएस्ट नंबर से हम लोग लिखते हैं कि 2424, यानी 24 किसी को मैं बताई हूँ, 24 का कॉम्बिनेशन मैं बताई हूँ क्या? नो, 24? नहीं मैम, नहीं बताया। नहीं, जो नंबर आएगा वो मैं बताते जाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि उसको रीड करना। ओके। सो 24 की कॉम्बिनेशन यानी मून एंड राहु बोलता है। तो मून एंड राहु क्या हो गया, चंद्र ग्रहण लगा दिया, कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा। चंद्र ग्रहण लग गया यानी कि आपकी लाइफ में आप मैक्सिमम बात को क्या होता होगा ना, निगेटिव साइड से आप ज़्यादा देखते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में आपको तरक्की नहीं मिलता होगा, तरक्की मिलता होगा, बट निगेटिव एस्पेक्ट्स आपका होगा। करेक्ट। आप अनम्यूट कर लो और अपना जो भी होता है आप उस मेरे से बात कर सकते हो, क्या करेक्ट है क्या नहीं है, देन सारे हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट, पहले नेगेटिव आप देखते हो, क्लियर। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, हो गया 24 और 42, क्योंकि आपके लाइफ में 24 और 42 का 2 बार कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 बार आया है। ठीक है। यानी ये चीज़ें है कि हर कोई भी बातें आती है, कुछ भी आता है तो आपका पहले उसमें थॉट जो जाता है नेगेटिव थॉट जाता है। क्लियर। अब आते हैं 4747, जो राहु और केतु दोनों का एक साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब है। यानी आपके लाइफ में अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ें का कट हो रहा है। लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, लेकिन बुरी चीज़ें जो होती है वो लंबे टाइम तक लाइफ में सस्टेन कर जाता है, रह जाता है। क्या क्या मैम बोलो? यस मैम, राइट। ओके। अब देखो कि 7-8 फिर 8-7 फिर 7-8। अब ये नंबर आपका बहुत ही खराब है। 78 जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 7-8 आ रहा है, 8-7 आ रहा है, देन अगेन 7-8 आ रहा है, कितनी टाइम्स में रिपीटेशन है। यानी यहाँ पे शनि की जो भी क्वालिटी है, शनि की यानी आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उसकी मिसिंग है। और कौन मिस कर रहा है, केतु मिस कर रहा है। यानी कि आपका जो दुख होता है लाइफ का, जो छोटी मोटी भी दुख होता है, वो दुख को बढ़ा देता है और आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हो, उस किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी होती हो। हमेशा आप सोचते रहते हो कि आप ही को सबसे ज़्यादा तकलीफ है लाइफ में, सबसे ज़्यादा दुख है। क्या सुनीता मैम, यस मैम। ये सब प्रॉब्लम आ रही है? हाँ यस मैम, राइट। और कोई अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये मतलब इसको कॉमन प्रॉब्लम, सॉरी, ये कोई मतलब कॉमन प्रॉब्लम इसको आप नहीं बोलोगे, ये अनकॉमन प्रॉब्लम है जो रेयर लोगों में ही होता है, सब में नहीं होता है। ठीक। तो ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सारी प्रिडिक्शन जो आपके लाइफ में देखने को मिल रहा है। सो ये आपका नंबर, कहीं से भी नंबर आपका ठीक नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है। क्लियर है? हाँ क्लियर। कितना परसेंट? ये नंबर चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ वो चेंज करना पड़ेगा मैम। आप कितना परसेंट अग्री करते हो मैम? 100% राइट है मैम सब। चलो नेक्स्ट। मैम प्लीज मेरा ले लो, प्लीज मैम, आई रिक्वेस्ट यू। क्यों, आपको भागना है मैम? नहीं मैम, टाइम ओवर हो जाएगा ना, मेरा रह जाएगा प्लीज। मैम मेरा ले लीजिए। ओके। सुनीता अरोरा मैम। ओके नंबर बोलिए मैम। हाँ जी मैम। सुनीता अरोरा मैम, आप सुनीता मैम बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा नंबर है 92 688 688 55 55 01। ठीक है। सो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, फटाफट आप अपना कॉम्बिनेशन बोलिए मैम। हाँ जी, 92 का मैम 92 26
26 68 68 88 हाँ जी, फिर से 88 यस, 85 55 ओके, ठीक है। 50 अब आप अपनी प्रिडिक्शन, आप मैम देखो अपनी प्रिडिक्शन। आज दयानंद जी आप क्लास में बहुत लेट आए, क्लास ओवर हो गया। सॉरी मैडम। कोई नहीं, ओके, आपका तो किया हुआ है, आपको तो मैडम ये नंबर 12 नंबर का हो गया जी, फोन नंबर चेक करो थोड़ा सा। 2 4 2 6 2 8 1 9 10 नंबर है। 10 नंबर है, ठीक है। सो 9 2, ठीक है, आपके पास धन का योग बन रहा है मैम, धन योग आपके फोन नंबर में बन रहा है। बट धन योग के साथ साथ में आपको धोखे भी मिलते होंगे, लाइफ में आपके धोखे भी मिलते होंगे, ठीक है, कैसे न कैसे करके मतलब मिलने की चांसेस है, ठीक। और इवन अगर ओके 2 6 का कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताई थी, क्या है 2 6 का कॉम्बिनेशन, बताइए सुनीता मैम। सास बोल प्रॉब्लम। कैसा है? मेरे साथ है मैम, मेरे मोबाइल नंबर पे ये है और रियली ट्रुथ है ना। सपना मैम की तरफ से आ गया एक्सेप्टेंस। आप बताओ सुनीता अरोड़ा मैम। हाँ जी बिल्कुल मैडम सही है, नहीं बनती ठीक है। सास बोलती। 68 आपको कहीं पे कोई भी जॉइंट पेन या कुछ भी ऐसा है? हाँ जी थोड़ा रहता है जॉइंट पे। जॉइंट पेन है कहाँ, नी में है? नीज में, हाँ जी मैम नी में। तो मैम नंबर चेंज कर लो, नहीं तो ट्रांसप्लांट तक ये सिचुएशन आपको लेके जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन करा देगा आपको। हाँ। ठीक है मैम, मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए मैम, ये भी बताओ ना, कैसा नंबर लेना मैम चाहिए? ये तो बहुत ही टाइम लग जाएगा बताने में, है ना। तो ये चीजों का प्रॉब्लम आएगा। जॉइंट मैम आपने जॉइंट पेन बताइए 2 6 कॉम्बिनेशन के लिए बताया है क्या? नहीं, 6 8 का कॉम्बिनेशन। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अब आता है कि सुनीता मैम के फ़ोन नंबर में 8 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सो 8 का इम्पैक्ट हाँ है जी। तो क्या होता होगा, ये अपने लिए थोड़ा भी केयरिंग नहीं होंगी, इनका आलस में ज़्यादा जाता होगा, बैठने में ज़्यादा टाइम जाता होगा, काम को टालने में ज़्यादा टाइम जाता होगा। नहीं मैडम सुनो, मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई भी काम कभी समय पे नहीं होता। इवन कहीं पे भी जाना है ना तो मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाती। नहीं होगा मैम, कुछ ना कुछ नहीं रीजन होगा, बनता हाँ। है, ऐसा हो ही नहीं पाता कभी भी, नेवर मैं टाइम पे Yes. पहुंच ही नहीं पाती कभी। सारा कोई काम बहुत आपका लाख delay होगा। कोशिशें करती हूँ ना मैं, टाइम फिर भी पे कोई काम समय पे नहीं हो पाता। टाइम पे पहुंचने का ही नहीं है, आपका हर काम ही डिले होगा, हाँ जी बिल्कुल डिले हो हर काम जाता है, हर डिले होगा काम। आपका। ठीक है, आप थोड़ा जजमेंटल भी हो गए। किसी चीज का रिजल्ट पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। हाँ जी बहुत ज्यादा, इसलिए फिर भी ऐसा- रिजल्ट नहीं मिलता। हर काम 99 पे आके अटक जाता है जिंदगी में, हर काम। लाइफ में स्ट्रगल होगा, शादी में भी प्रॉब्लम होगा। हाँ जी बहुत, मैरिड लाइफ भी खराब है। यस यस मैम। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आपका कुछ ना कुछ आप काम में रहते हो, काम में इंगेज रहते हो, चाहे वो काम रिजल्ट ओरिएंटेड हो या ना हो, लेकिन आप रहते होगे। ठीक है, आपका लाइफ बहुत हैपनिंग लाइफ नहीं होगा मैम। यस मैम। करेक्ट, कितना परसेंट अग्री हाँ करते हो जी मैम? 100% मैम। ठीक है, लेकिन प्लस पॉइंट इस बिल्कुल। नंबर से आपका ये भी है कि आप वोकल अच्छा हो, कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी अच्छी है, मर्क्यूरी का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आप चाह लोगे ना किसी चीज़ को, किसी को कंसल्टेंसी देना, किसी को बात को समझाना, अपनी बातों को रखना, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। सेल्स का काम भी आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। किसका काम मैम? सेल्स का काम। सेल्स का। लेकिन मैम मुझे तो चेंज करना ही पड़ेगा ना अपना मोबाइल नंबर। यस, बट आपकी प्रेडिक्शन मैं बता रही हूँ मैम, आपकी टोटल प्रेडिक्शन बता रही हूँ कि नंबर आपको क्या क्या इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, सो आपके नंबर से ये है कि मर्क्यूरी का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ऐसे भी मतलब ये नंबर तो बोले नहीं कि नंबर, आपका मोबाइल नंबर इक्वल टू आपकी कुंडली हो गई, आपका भाग्य होगा। सो आपके कुंडली में भी मर्क्यूरी का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा है। सेकंड हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है, यानी कि सेकंड हाउस, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी वो जो आपको मिलना चाहिए
उसकी जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए वो रिवॉर्ड आपका नहीं मिलता है ड्यू टू आपको सैटर्न। ओके तो मतलब मैम 3 बार आ गया ना 8 तो मतलब नहीं आना चाहिए मोबाइल नंबर में, एक बार भी मेरे 8 नहीं आना चाहिए। मोबाइल नंबर लेने के बाद कब तक आप हार्डली, मेरे पास अभी तक जो भी रिजल्ट आया है ना, जो भी मेरे स्टूडेंट लोग का फीडबैक या क्लाइंट की जो फीडबैक आई है, आप लोग जो भी क्लास में आगे ज्वाइन करते हो या फिर नहीं करते हो, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं टास्क देती हूँ एक, कि आपको 10 नंबर प्रिडिक्शन करना है, लेकिन अपने घर वाले का नहीं करना है, आपको अननोन का करना है। ठीक, अननोन का आपको प्रिडिक्शन करना है और उसकी आपको एक्यूरेसी लेवल चेक करना है। ये मेरी गारंटी है कि 10 का 10 एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, 1% का भी गुंजाइश नहीं रहता है कि वो चीज़ें उनकी रिजल्ट नहीं हो, वो आता ही आता है। हाँ, किस केस में नहीं आता वो भी मैं बताऊंगी कि कब नया नंबर लेने के बाद की बात कर रहे हैं। हाँ, नया नंबर वही मैं बता रही हूँ। तो वो आपको 15 से 15 दिन हार्डली, इवन आपको तीसरे चौथे दिन के बाद ही उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। बट तीसरे चौथे दिन आपको फील करना पड़ेगा कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आपको 15-20 दिन के बाद से उसको रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। और ये तो दूसरे तीसरे दिन से आपको उसका असर दिखेगा। ओके, सो संचिता मैम, थैंक यू सो मच सुनीता अरोरा मैम, आप वन क्वेश्चन हैंड डाउन कीजिए एक प्लीज। ही क्वेश्चन पूछो। यस संध्या मैम। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ हाँ सकते मैम, हैं पूछो ना, पूछो आप। So, if it is 19 in a mobile number, so that good for business success जो भी यस, है। हाँ, तो बिजनेस वो 9-1 भी सेम ही होगा प्रीति मैम? 9-1 भी सेम होगा मैम। 9-1 जो होता है ना, वो टॉप पोजीशन पे आपको लेके जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, सो संचिता मैम, हाँ जी बोलिए, मैम। नंबर बोलिए। मैम मैं अपने नंबर कुछ देख भी रही थी, बहुत खराब नंबर लग रहे हैं। मेरा नंबर है 9818 9818 18 34 3435 65 एंड कॉम्बिनेशन बोलूं 981835 34 34 35 35 65 65। ओके, ठीक जी है। मैम। 8 का रिपीटेशन बहुत हो गया। कॉम्बिनेशन में देखिए तो 98 आया, देन उसके बाद से 81 81 हो गया, फिर 18, 83 हाँ, 34 यस, 43 43 35 35 56 56 एंड 65। 65। ओके, सो इसमें कोई नंबर था जिसको मैं एक्सप्लेन की हूँ कुछ देर पहले? मैम 43 चंडाली योग वाले को किया है एंड 18 वाले को किया है। बहुत है मैम, हाँ जी, मैरिड लाइफ में आपका झगड़े बहुत है। हाँ जी। ठीक है, सो यहाँ आपको इशू दे रहा है और हमेशा आपका हस्बैंड की तरफ से अटैक ज्यादा होता होगा। हाँ मैम, अटैक वो खुद ही इतने परेशान है क्योंकि उनका ही सैटर्न। अटैक कहने का मतलब होगा कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते होंगे बात बात पे। हाँ, कह सकते हैं, हाँ जी। है ना। उसके बाद से आते हैं 3838। 3838 नंबर जो है, इसने क्या किया कि जुपिटर को इसने खराब कर दिया आपका शनि ने। मैम 83 हाँ सॉरी 83, ठीक है। 83 ने क्या किया कि जुपिटर को इसने खराब कर दिया। तो जुपिटर से रिलेटेड जो होगा वो आपके लाइफ में उसका ये क्या बोलते हैं नहीं मिलता होगा। लेकिन फिर भी ये नंबर जो होता है ना 83 जो नंबर होता है, आपको प्रॉपर्टी डील के लिए अगर कोई बिजनेस, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस अगर इसे करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा ये सुटेबल नंबर है। ठीक है, नहीं, किसी और ने भी बोला था मुझे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी अगर आप जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल नंबर है। ठीक है, यस मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ। आप एथिकल काफ़ी होगे। ठीक है, एथिक्स से आप जुड़े रहोगे हमेशा, ये नंबर आपको ये सपोर्ट करेगा। 83। ठीक है, तो मैम ये अच्छा भी है और खराब भी है। हाँ, तो कुछ नंबर खराब देता है, खराब कम है, अच्छा ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना कि जो सैटर्न है ना, शनि हमेशा सिर्फ जुपिटर का ही सुनता है। ठीक है, सुनता है। अच्छा, बाकी किसी का नहीं सुनता है। तो ये जुपिटर के साथ में कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट अच्छा देने लगा। ठीक है, ओके। उसके बाद से आते 34।
3-4 आपको गुरु चंडाल योग दे दिया। आपके लाइफ में अनप्लान्ड वे में कुछ ना कुछ बुरी घटना घट जाता होगा। यस मैम, यस, सडनली कुछ ना कुछ अच्छा चलते चलते सडनली कुछ हो जाएगा, बीमार, कुछ 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 चलता थायराइड रहता का है। प्रॉब्लम है? जी थायराइड का प्रॉब्लम है? नहीं मैम, लेकिन हाँ पीछे से फैमिली को है, सबको हेरिडिटरी तो है मैम। ये बहुत शोर आ रहा है, आवाज किसकी आ रही है ये? पूनम मैम और सुनीता अरोड़ा मैम प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ भी इशू है? मैम साइनस आया है मुझे, वो भी कोविड में ही डायग्नोज हुआ था। तो अस्थमा का प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, ये आपने किस, अच्छा आपने 34 से बोला है या 43 से बोला है? ये और भी 2-3 नंबर का कॉम्बिनेशन जो त्रिकोण बनाते हैं ना, चौकोर की दृष्टि देखते हैं, उसके थ्रू बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा मैम। लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा मैम। ठीक है, आप SGPT ये सब टेस्ट कराते रहना, लीवर प्रोफाइल अपना चेक कराते रहना। जी मैम, वो प्रॉब्लम आ ठीक सकता है है। मैम। ठीक है, या तो आपके लिए उपाय ये है कि आप स्वीपर को दान दो कुछ ना कुछ। किसको? स्वीपर। मैम वो तो मेरा डेली जाता है, हाँ तो ठीक मतलब है, एक दो दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ तो के। अच्छी बात है। मे भी हो सकता है कि अभी तक वैसी बुरी सिचुएशन आया नहीं हो हेल्थ को लेके, क्योंकि आप दान पुण्य कर रहे हो। अगर नहीं करते तो अब तक ये लाइफ में आपको इम्पैक्ट डाल देता है। कितना ये नंबर कितना पुराना है? हम 15 साल से हो गए होंगे। हाँ, तो आप ये उपाय कर रहे हो इसलिए आपको उसके फल मिल रहा है। ठीक है। ओके मैम। मछली को भी मौका मिलता है तो मछली को आपको खाना खिलाना है। ओके मैम, ये आप 3, 4 और 4 नंबर से बता रहे हो? नहीं, ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ जो आपके नंबर अच्छा। जो खराब दे रहे हैं। ठीक है, और कबूतर को भी आप खाना खिलाओ। ओके मैम, और ये 3, 5, 5, 6, 6, 5? 3-5 नंबर अच्छा है, 2 गुरु का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपके अंदर ईगो नहीं सॉरी मर्क्यूरी और बुध है ना, एक सेकेंड, मर्क्यूरी एंड बुध। सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, मर्क्यूरी एंड जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। अच्छा ये देगा, यानी कि आप अपने लाइफ में ऐसा नहीं है, आप एक सक्सेसफुल लाइफ आप जी रहे हो। ठीक है, मुझे वो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑकल साइंस में हूँ, वो सक्सेस नहीं मिल रही है मुझे जो चाहिए। मिलेगा, है ना। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता होगा, फाइनेंशियल Yes, प्रॉब्लम ma'am. थोड़ा सा आपको रहता होगा। और कभी भी कोशिश करना आप अपना पैसे से गेम ना करो, गैम्बलिंग मत करना कभी भी अपने पैसे से, और किसी को उधार मत देना। मैम गैम्बलिंग अगर बोले तो शेयर मार्केट भी नहीं? नहीं, गैम्बलिंग में पैसे डूबने की चांसेस है। और मैम गैम्बलिंग में तो मेरा टचवुड मेरा ही अच्छा आता है घर में। नहीं, अगर लेकिन आप देखना, आप किसी को भी पैसे दोगे ना उधार पे, ठीक है, हाँ। या बिजनेस के लिए कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपका डूबने की चांस है, बहुत मुश्किल से निकलेगा। अच्छा, अपने लिए भी सेल्फ भी नहीं कर सकती? सेल्फ, दूसरे का पैसा सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब करो। आप शेयर मार्केट भी करो, गैम्बलिंग भी करो, सब करो, लेकिन दूसरे के पैसा से करो। आप हस्बैंड का पैसा ले लो, किसी और का ले लो, उसको इनडायरेक्ट वे में आप वापस कर दो, लेकिन अपने जो सेव किया हुआ पैसा है ना, उस पैसे की बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ओके। तो मैम जो 5, 6 और 6, 5 वाइस वर्सा है या अलग अलग वो है इम्पैक्ट? अलग अलग का दोनों वाइस वर्सा नहीं होता है, दोनों का ही रिजल्ट थोड़ा अलग अलग मिलता है, एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा। और अपना थोड़ा मैरिड लाइफ पे आप ध्यान दो। मैम मेरा 8 बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? नंबर चेंज करना है या इस पे कुछ कर सकते हैं हम? ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको खाली ये दिखाना है कि अपने सेव किए हुए पैसे, अपना अकाउंट के पैसा को आप कहीं भी वो मत करो, ना बिजनेस में लगाओ, ना इन्वेस्टमेंट करो, ना ही किसी को उधार दो। हाँ, लेकिन आप दूसरे के पैसे से अगर बिजनेस करते हो, दूसरे के पैसे से शेयर मार्केट करते हो, तो इस समय बहुत सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अपने पैसे से करने से फाइनेंशियल लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, और स्पेशली बोलूँगी थोड़ा मैरिड लाइफ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब कुछ ऐसा खास देख रहे हो आप? हाँ, तो आपके हस्बैंड के लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है। ओके मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। मतलब उस नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है आपने बोला? नहीं, बस आपको उपाय करनी होगी। ठीक है, ठीक है, वो मैं आपसे क्लास करूंगी तो उसमें कर लूंगी। ओके, सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। सपना मैम, सपना मैम आपका कैमरा ऑफ है, नहीं लूंगी मैं। संगीता मैम,
Preeti ma'am, I have to leave because my husband has got fever. ओके So, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। thank you ma'am. Thank you very much. मैम मेरे यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कैमरा ऑन करूंगी तो फिर वो चल नहीं पाएगा, नेटवर्क नहीं है। मैम देखो वैसे भी टाइम खत्म हो गया है, जिनका कैमरा ऑन रहेगा मैम, उनको मैं लूंगी। मैम मैम आपसे अगर हम कोर्स करते हैं तो उसके क्या चार्जेस होंगे? इसकी चार्ज मैम 1500 होगा, 1500 1500। ओके, कितने दिन का कोर्स होगा मैम? ये 6 दिन का कोर्स है। मैम कोई सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे क्या? वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं होता है मैम। अब सॉफ्टवेयर ले भी लोगे ना, वो धोखे देने वाला चीज़ें होते हैं। मैं जहाँ से की थी वहाँ पे वो क्या करता था, उनका सॉफ्टवेयर के खाली मोबाइल नंबर का टोटल करके दे देता था। ओह बेकार है, खाली कमिट करते हैं लेकिन किसी काम का नहीं रहता। मैम क्लास जूम पे लेंगे या गूगल मीट पे? इसी पे जूम पे ही लूंगी मैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक चीज मैम पूछनी थी नोट्स कि मिलेंगे कुछ? नोट्स मैम मैं थोड़ा बहुत नोट्स दूंगी, ऐसा नहीं है, नोट्स भी दूंगी और मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखवाने का कोशिश करती हूँ कि आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखो, क्योंकि हमारी क्या होती है, हम एक्सपीरियंस किया हुआ क्लास लेते हैं, ठीक है हमारी। लेकिन नोट्स क्या होते हैं, जो डे 1 में जो नोट्स बन जाते हैं वही होता है, अपडेटेड नोट्स नहीं होते हैं, तो उसमें लिमिटेड वर्ड्स आपको मिलेगा। तो नोट्स तो आपको मिलेगा, उसके अलावा भी मैं बोलूँगी कि आप क्लासेस में अपनी नोट्स आप अपना बनाओ। मैम एक चीज पूछनी थी, एक कि जो सब टोटल है मोबाइल का वो भी मैटर करता है? वो भी मैटर करता है, सब टोटल मैटर करता है। बाकी आपके लाइफ में जहाँ नंबर की इम्पैक्ट है वो सब कुछ करता है। मैम जैसे आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके बता रहे हैं, तो हमें क्या कुंडली को भी समझना होगा क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने के साथ साथ? मैम वो तब आपको समझना होगा जब अगर आगे आप एस्ट्रोलॉजिकली आप कनेक्ट करना चाहते हो तो। अगर नहीं कनेक्ट करना चाहते हो देन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। वो ये जो होगा ना, इतनी नॉलेज आप इसी को नहीं संभाल पाओगे। इसका ही आप नोट्स बनाने मतलब किसी नंबर का प्रेडिक्शन करने आप जाओगे ना, तो आपको कम से कम मिनिमम मतलब हाफ एन आवर से लेकर 45 मिनट्स मिनिमम लगता है एक नंबर। आपने बोला था कि मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, हाँ। और 1 नंबर का रिपीटेशन हुआ तो प्रॉब्लम आएगा, तो मैम इसको समझेंगे कैसे? इसको अगर आपको आगे करना है मैम, तो आगे का कोर्स काफ़ी सस्ता है, महंगा नहीं है, सिर्फ लगभग 800 का है, ठीक है, 815 का है, तो आप उसको आगे ज्वाइन कर सकते हो। बट तो मैम वो एडवांस में न्यूमरोलॉजी रहेगी, मोबाइल हाँ, वो न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो जाएगा। ओके ओके मैम, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम मैम। मैम अभी आपने बताया ये नंबर रॉन्ग है, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर लेना हो? ये तो मैम क्लास करने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आपको कौन सा लेना है, आपको घर वाले का कौन सा लेना है, क्या लेना है। और ये मैम क्लास का टाइम क्या होगा? क्लास का टाइम यही होगा 7 to 8। ओके, एंड रेगुलर 5 डेज रेगुलर होगा, रेगुलर क्लास होगा। और कब से होगा मैम? ये क्लास मैं मतलब सितंबर से ही शुरू करने की चांसेस है, या फिर कोशिश मेरी ये रहेगी कि थोड़ा सा इधर इंगेजमेंट है, सावन का एंडिंग हो रहा है, तो थोड़ा रुद्राभिषेक का घर में भी पूजा है, थोड़ा सा अपनी मतलब एक जगह चीफ गेस्ट की तरफ बुलाया जा रहा है ओपनिंग के लिए, वहाँ पे तो थोड़ा सा मेरे को इधर ही इंगेजमेंट है थोड़ा सा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हो गया, कौन सा डेट हो गया, आज 17 है ना? जी मैम। तो 1 वीक के बाद ही करूँगी। ठीक है मैम मैम। राखी के बाद ही करना, सितंबर में स्टार्ट। हाँ, सितंबर में हो सकता है कि सितंबर अभी राखी का त्योहार भी आ रहा है ना, तो बिजी हो जाते हैं आने जाने में। हाँ, ये भी बात है। जैसे कोई नंबर लेता है तो हम उसे पूरे के पूरे 10 नंबर्स इतने अच्छे तो कभी किसी भी नंबर में नहीं मिलता आते, है मतलब मैम, मैक्सिमम नंबर हमको अच्छा बता सकते पूनम हैं। मैम यहाँ पे हैं, पूनम मैम मेरे पुराने बैच को ग्रुप में हैं, जो भी बैच में है लोग मैक्सिमम लोग निकाला है। फिर दयानंद जी हैं अभी, हाँ दयानंद जी हैं, ये भी नंबर देते हैं, आप जो नंबर चाहो उस मैम, हिसाब से। जैसे मेरे मोबाइल में नंबर में 1 और 7 मिसिंग है, बाकी सभी नंबर्स हैं, तो मैं क्या मानूं, मेरी कुंडली में क्या सूर्य खराब है क्या? ऐसा नहीं है मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मिसिंग हो गया तो सूर्य खराब हो गया। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा हो,
ये चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे चल के, क्योंकि अगर जितने लोग भी क्लास में रहता है सबको प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए। 2 प्रोजेक्ट होता है 6 दिन के क्लास में। एक आपको 10 नंबर का प्रेडिक्शन लाना है, घर का नहीं, अननोन लोगों का, और उनकी रिजल्ट आपको लिख के लाना है, ठीक है, कि कितना मैच किया, क्या मैच किया। तो आपको वहीं पे फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस गेन होगा। दूसरा कि अपने क्लास में ही आप लोगों को एक दूसरे का नंबर को प्रेडिक्शन करना है, प्रॉपर बना के उनकी रिमेडियल भी आपको देना है। तो वहाँ भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपके लिए क्या खराब है। ड्यूरिंग मतलब क्लासेस के बाद जो मैं लूँगी सो लूँगी ही, बट आप लोगों के लिए ये वर्क होगा, तो आप लोग सब कुछ जान जाओगे उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हाँ नहीं जाना। और आप लोग जितने लोग भी आप ज्वाइन करोगे, ये गारंटी है कि किसी एक आदमी को भी अफसोस नहीं होगा कि नहीं ये वर्थ नहीं था। इवन आप बोलोगे कि ये 1500 बहुत लेस अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि इस मोडालिटीज मतलब इसके इतना जैसे जो परफेक्ट जो रिजल्ट देता है ना, मतलब प्रेडिक्शन जो देता है वो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देता है, क्योंकि मेरे पास मोर देन 45 मोडालिटीज है मेरे पास। मैम आपने लास्ट क्लास में बोला था कि सभी ग्रहों के हम पोजीशन बताएंगे, तो वो इस बार नहीं बताया आपने। मैम सिर्फ आप ही डिमांड कर रहे हो, बाकी किसी का डिमांड नहीं, नहीं, और है क्या किसी का डिमांड? मैं किसी और का डिमांड था वो तो, और किसी का है डिमांड? डिमांड क्योंकि लास्ट क्लास में मैं कोशिश की थी बताने के लिए, तो बाकी सब लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली टच नहीं होता है ना मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। तो मैम ये पेड जो क्लास होगी उसमें बताएंगे ये वाला जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है? ये मैम 2 लेवल का होगा। एक लेवल जो ये होगा जिसमें मैं बताई कि त्रिकोण की दृष्टि होगा, चौकोर की दृष्टि होगा, कर्ण विकर्ण होगा, विशेष नंबर की कॉम्बिनेशन होगी, ये सारी चीज़ें जो इसमें बताया जाएगा, ठीक है। ग्रिड के थ्रू आपको प्रोटेक्शन करना, रिमेडियल पोर्शन, ये सारी चीज़ें इसमें होगा। उसके अलावा जो आगे अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकली करना चाहता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली करने के लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। सबके क्लियर नहीं होते, तो ये कोर्स उसके बाद का कोर्स है, ये आप अच्छा, हाँ, अलग से लेते हो, वो अलग से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल उसमें क्या होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्योंकि हर कोई नहीं सिखाता है, जहाँ से मैं भी सीखी थी वो हम लोगों को बेसिक नहीं सिखाए थे, ठीक है। उन्होंने शुरू से ही शुरू किया, सीधे घर बनाया, कुंडली बनाई और वहीं पे प्रेडिक्शन चालू किया। बट मेरी 2 क्लासेस जाती है बेसिक सिखाने में, कि आप पहले एक बार बेसिक क्लियर कर लो, तब जाके आप सूत्र को इम्प्लीमेंट कर पाओगे उस घर में, ठीक है, तब आप समझ पाओगे। नहीं तो कैसे समझ में आएगा अगर मैं बोल दी कि आप बताओ कि आपका सन डेब्लेक्टेड है या फिर एक्सॉल्टेड है, कैसे पकड़ोगे आप? राइट, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत एडवांस एस्ट्रोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, बस वो आप जो सिखाओगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बेसिक में ही कंप्लीट हो जाता है। वो सिर्फ मोबाइल ही कवर करेगा या हम किसी बंदे की एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं? थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि हाँ आप 2 दिन का बेसिक क्लास में आप सीख जाओ, बट हाँ ग्रह से आप रूबरू हो जाओगे, आप इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, ठीक है। क्योंकि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की कोर्स चलती है, मैं सिखाती हूँ, मेरा 1 साल का कोर्स चलता है। मैम आप वैदिक लेती हैं? हाँ वैदिक लेती हूँ। मैम कैन यू सजेस्ट कि कौन सा कोर्स, मतलब कौन सी एस्ट्रोलॉजी बहुत एप्ट होती है? क्योंकि मैं सुन रही हूँ आजकल वैदिक सबसे ज्यादा अलग और बहुत एप्ट होती है, तो ऐसा है? मैम वैदिक रूट है ना, पारासर हो रहा जो होता है, बृहद पारासर हो रहा, ये रूट है जो पारासर जी ने ये किया था, इसका इन्वेंशन किया था, उन्हीं का किया हुआ है। अगर आप ये कर ले तो बाकी जितनी भी, जैसे नारी एस्ट्रोलॉजी हो गया, ब्रिंगो नारी एस्ट्रोलॉजी हो गया, केपी हो गया, यानी और लाल किताब हो गया, ये सब मार्केट में बहुत सारे उतरे हुए हैं, ठीक है। जो लोग टूटी फूटी तोड़ मरोड़ के बताते हैं, जैसे आप ब्रिंगो नारी एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो हर चीज़ का ब्लेम वो राहु केतु शनि को डालते हैं, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को नहीं मानता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि राहु भी अच्छा फल देता है, केतु भी अच्छा फल देता है और शनि भी अच्छा फल देता है, सब अच्छा फल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज होता है, ठीक। लाल किताब का अलग का है, लाल किताब अच्छा है, लाल किताब, लेकिन लाल किताब तब आपको काम आएगा जब आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि रिमेडियल जो होता है ना, रेमेडी बनाना, एक आप होता है कि चलते फिरते रेमेडी लोग सजेस्ट करते जाते हैं, जो रेमेडियल सही नहीं होता है फॉलो करना। आपके लिए आप स्वीपर को डोनेट कर रहे हो, तो क्या आपको स्वीपर को डोनेट करना आपके लिए सूटेबल है?
आप फिश को खिला रहे हो, क्या आपको फिश को डोनेट करना आपके लिए सूटेबल है? ये आपकी कुंडली से आपको मालूम चलेगा कि आपके लिए कौन सा दान पुण्य सूटेबल है, ये लाल किताब बताता है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करके देन उसके बाद लाल किताब कर लो, बस बेस्ट है। ठीक, इवेंट कैलकुलेट करना है। इवेंट कैलकुलेट हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं, एक एक दिन का इवेंट कैलकुलेट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। इवेंट कैलकुलेट करना है तो आप एकदम तो केपी में चले जाओ, कृष्ण पद्धति। लेकिन यस मैम, सो एक बार ना आप अपने कोर्स की लिस्ट डाल दीजिएगा ग्रुप में ना, ठीक है कि आप कौन कौन से कोर्स करा। डाल दूंगी मैं। ठीक, थैंक यू मैम। आज की रिकॉर्डिंग डालेंगे ना? हाँ मैम, दूंगी ना मैम, दे दूंगी। सो सपना मैम, आपका मैं नाम लिख, संगीता मैम कहाँ गई? संगीता मैम, आपको प्रोडिक्शन करानी है, ये लास्ट प्रोडिक्शन होगा मैम, जल्दी। हाँ मैम, नंबर बताओ। 99 99 5830। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू। 5519 99 58 58 30 30 5519 559 19 ओके, 9958305519। सो ये नंबर तो आपका अच्छा जी है, मैम। अच्छा है, लेकिन 9 का इम्पैक्ट जी आपके मैम। लाइफ में बहुत ज़्यादा है। 95 आप हाँ मैम, प्रोफेशन वाइज क्या हो आप? मैम मैं अपर साइंस में ही हूँ। मैं रेकी हीलर हूँ, टैरो कार्ड करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो मैं सीखी नहीं हूँ, पर मैं सीखना चाहती हूँ। ओके, आप सीखे नहीं हो लेकिन आप सीख करते हो आप? हाँ, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, मोक्ष पट रीडिंग, रमल एस्ट्रोलॉजी, ये सब मैं करती हूँ। ओके, रमल एस्ट्रोलॉजी किससे आपने सीखा? खुशहाली सोमैया। ओके ओके, 5 58 53 35 55 19 ओके। सो मैम एक सवाल पूछना था, जैसे ये 55 है या किसी का पहले भी नंबर आया था 22, तो वो कैसे इम्पैक्ट देता है? इसमें आपने डबल नंबर का बताया नहीं कुछ। वही तो बताए तो मैम कि डबल नंबर्स का इम्पैक्ट जो भी होगा, वो जो भी नेगेटिव चीज़ें होगा वही उसका रिजल्ट देगा वो। ठीक है, जैसे मेरे फोन नंबर में आपने बताया कि 9 बहुत ज्यादा है और 55 भी है। देखो आपको 55 है, ठीक, लेकिन आप हीलिंग लाइन में हो, ठीक है, 555 जी है मैम। आपके नंबर में। तो कहीं ना कहीं जी। आपको पढ़ने पढ़ाना ये सब अच्छा लगता होगा, ठीक, लोगों को सजेस्ट बिल्कुल। करना वो चीज़ें अच्छा लगता जी। होगा। आपकी जी कम्युनिकेशन मैम। काफ़ी अच्छी होगी, कन्विंसिंग होगी। आप किसी को भी अगर किसी को मतलब कन्विंस कर लेते होगे, और आपका जो भी रेमेडियल दिया हुआ है या समझाया हुआ है या जो आप काउंसलिंग करते हो वो लोगों को पसंद आता होगा, ठीक है। Yes, लेकिन ma'am. कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा मतलब जो 9 नंबर का इम्पैक्ट है, कोई हेल्थ इशू है, बीपी ये सब हाँ जी मैम। है ना? सो बीपी का प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ से, हाँ ठीक है। उसके बाद से मतलब चोट वोट लगना ऐसा कुछ, हाँ हाँ, ये ये सब पहले से ही है मैम। हाँ ये सब चीज़ें मतलब ये आपको नंबर नहीं था उसके पहले से ही है। तो कहीं ना कहीं और कहीं से इम्पैक्ट आ रही होगी, ठीक है। लेकिन ये लाइफ में आपका हो रहा होगा, और नहीं था तो ये नंबर आपके पास आ गया ना, मेरे पास ये मैम 10-11 साल से। तो ये आ गया ना आपके पास, खींच के आ ही जाता है। जी। जो आपका जो जी। चीज़ें रहेगा वो आ ही जाएगा, आप मतलब जी। वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर किसी का किस्मत बदलने वाला रहता है तो उसको अच्छा नंबर इसलिए मिल जाता है, लेकिन नहीं बदलने वाला रहता है तो उसका कोई ना कोई बहाना रहेगा, कुछ ना कुछ कि हाँ अकाउंट में है तो यहाँ है तो नंबर नहीं मिल रहा है तो कैसे चेंज करूँ, वो कुछ ना कुछ उसके लाइफ में इशू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसकी किस्मत बदलना नहीं चाहता है, ठीक है। मैम ये नंबर ठीक है? मैं देख रही हूँ भाई, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से 9 नंबर से मसल पेन है क्या? कभी कभी होता है, मसल पेन नहीं कह सकते, जॉइंट पेन होता है कभी कभी। वही मसल पेन या जॉइंट पेन ये चीज़ रहता है ये बॉडी में, जो आपको आगे जाके ये बढ़ेगा, ओके। आगे जाके तो इसको मतलब क्या रेमेडी करूँ फिर? बताती हूँ। कोई सर्जरी अभी तक हुई है? नहीं।
वैसे कट वगैरह होने से उंगली पे कभी 4 स्टिचेस लगे, कभी 3 स्टिचेस लगे, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है कुछ। हाँ, सो मतलब नंबर अगर मैं है बहुत क्या, ज्यादा नंबर अगर ये मैं थोड़ा है कि आपके नेग्लेक्ट करती पास, तो ये दे सकता है प्रॉब्लम, ओके सर्जरी की इशू आ सकती है। ओके। तो नंबर चेंज तो नहीं करना चाहिए ना मैम, क्योंकि ये नंबर अब सब जगह है, देखो बदलना वही, बहुत अभी मुश्किल है। मैं वही थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना हाँ कि जिसको नहीं करना रहेगा कुछ ना कुछ बहाने उसके लाइफ में लगे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी के लिए बेस्ट नंबर है, आप इसको यूज़ करो, ठीक है। और बाकी जो नंबर जी मैम। गड़बड़ है उसकी आप रेमेडियल कर लो, क्योंकि नंबर उतने ख़राब भी नहीं है आपके, ठीक है। हाँ नंबर बहुत ख़राब नहीं है, तो बेस्ट है कि आप उसको रेमेडियल कर लो जो नंबर ख़राब दे रहे हैं इम्पैक्ट। ओके, तो मास्क रेमेडी करनी पड़ेगी क्या मैम? हाँ नहीं, और भी रेमेडियल आपको करना होगा, आपको रेमेडियल, आपको शनि का भी रेमेडियल आपको करना होगा, मार्स का आपको रेमेडियल करना होगा, बस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें आपके लाइफ में मिसिंग है उसको आपको इन्वॉल्व करना होगा। ओके मैम। सो आप बहुत देर से आपका कैमरा ऑन है, एस्ट्रो गाइड आपका, आप बोलिए अपना नंबर। थैंक यू मैम। या मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है 98 55 55 37 37 65 65 14। 14। ओके, सो कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो 9885 5 5 55 उसके बाद से 53 37 76 ठीक है 65 51 और 14, 14। ठीक है। आपका सूर्य खराब होगा, सूर्य खराब हो गया आपका, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सूर्य खराब हो गया। आपको जो मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे आपकी समाज सोसाइटी हो, वो आपको नहीं मिलता होगा। एक सपोर्ट सिस्टम भी आपका, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी आपका वीक हो गया, ठीक है। बट हाँ, फिर भी आपकी जो क्या बोलते हैं, आपकी काउंसलिंग आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप बातों को अपना अगर समझाना चाहो तो आप बातों को आराम से आप किसी को भी समझा सकते हो, कन्विंस आप कर सकते हो, ठीक। लेकिन जो ये है क्या बोलते हैं 98, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं लंबी बीमारी का योग दे रहा है, कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी का आपका योग दे रहा है। कुछ है ऐसा? ठीक है, हाँ जी है ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका जो है 55 नंबर अच्छा है। आप कहीं हीलिंग लाइन में आप हो? मैं हाँ एस्ट्रोलॉजी का ही कर रहा हूँ बस। ओके, सो पढ़ाने वढ़ाने का आप काम करते हैं क्या? पढ़ाने का मैंने क्लासेस लगाई थी 1-2 बार, तो आगे चली नहीं वो। ओके, सो आपका जो नंबर है 58, ये आपको कोई भी बिजनेस आप करेंगे ना, उस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी लाने में बाधा करेगा, रोकेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं आने देगा, ठीक है। ऐसे होता है। नौकरी अगर किसी के पास, मतलब बिजनेस में आपको क्लाइंट, बहुत मुश्किल से आपको क्लाइंट मिलता होगा, और वेल्थ का प्रॉब्लम देगा ये, ठीक है। ठीक है ठीक है। उसके बाद का नंबर जैसे 76 है, 76 की भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी नहीं है, कॉम्बिनेशन 76 का, ठीक है। 76 में ये आपके जो मैरिड लाइफ में होगा, मैरिड लाइफ को थोड़ा सा हार्म करता है, फिर वेल्थ को भी ये दिक्कत करता है। और बस आप तुलसी जी का थोड़ा पूजा किया करो, या तो दुर्गा माँ का पूजा करो आप, या तुलसी जी में जल चढ़ाया करो नियम से, संडे छोड़ के। ठीक है, संडे छोड़ के आप जल चढ़ाएंगे तो आपकी ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम से आपको बहुत ज़्यादा इसमें राहत मिलेगा। और राजयोग भी दे रहा है, राजयोग भी आपका ये नंबर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप अच्छे एडवाइज़र आप बन सकते हैं। सो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है उसकी आप रिमेडियल कर लोगे तो ये चीज़ें आपका ठीक हो जाएगा। सो रिमेडियल में आपको सूर्य का भी रेमेडी करना पड़ेगा, राहु की भी रेमेडी करना होगा, केतु का रेमेडी आपको करना होगा, और शनि का रेमेडी करना होगा, ठीक है। सो 3 1 4 चीज़ का आपको रेमेडी करना होगा। ओके देन, हाँ ठीक है। तो राहु के लिए फिर ये नंबर तो चेंज करें या ऐसे कुछ चेंज करेंगे? चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छे नंबर होंगे उनको हम लोग यूज़ कर लेंगे, पासवर्ड बना के यूज़ कर लेंगे,
या आप उसको एंजेलिक नंबर की तरह आप उसको लिख के यूज़ कर लो, अच्छा जी। है ना, तो उसकी रिजल्ट आपको मिलने लगेगी। ये सारे जो वाइब्रेशन मिल रहा है वो भी मिलेगा, जो मिसिंग है वो भी वाइब्रेशन आपको मिलने लगेगा, और जो प्रॉब्लम दे रहा है उसका आप उपाय आपको कर लो। जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यही दे रहा है कि क्या बोलते हैं, वेल्थ पूरे का आपका ही है। ख़राब हो रहा है, वेल्थ ख़राब हो रहा है, और एक जो सपोर्ट सिस्टम आपका सही नहीं है, और थोड़ा सा आपको मान सम्मान में हानि हो रहा है। हाँ, वो उसको उपाय हाँ कर रहा हूँ। वेल्थ का तो उपाय किया था मैंने, लाल किताब के हिसाब से चल रहा है, चल रही है। मेरे को पैरालाइज हो गया था बेसिकली। ओके, सो पैरालाइज तो ओके। हाँ, तो लाल किताब के उपाय किए मैंने, बढ़िया है, अब मैं चल रहा हूँ। चलो अच्छा, लाल किताब के उपाय अच्छे होते हैं, बस हाँ जी, हाँ हाँ जी। ये है कि हर कुंडली का अलग अलग उपाय होता है। अलग अलग उपाय होते हैं, अलग अलग। मैं लाल किताब के ही उपाय देता हूँ लोगों को। अच्छा, आप लाल किताब के उपाय देते हैं, बहुत मैं बढ़िया। लाल किताब में, तो इसी चक्कर में मेरे को लाल किताब पढ़नी पड़ेगी ना जी। हाँ सो आप लाल किताब पढ़ाते हैं क्या? हाँ, लाल किताब भी पढ़ाता हूँ मैं। बढ़िया है, चलिए अच्छा है। मैं आपसे बात करूंगी, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है लाल मैम मेरा किताब। क्वेश्चन है, मैम अगर हम आपसे कोर्स करते हैं हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा? यस, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी रजिस्टर्ड Certificate मैम सर्टिफिकेट आपने मिलेगा। सर्टिफिकेट क्या करोगे, आप नॉलेज जो चाहिए, लोग नॉलेज का जो लोग certificate। मार्केट में सर्टिफिकेट देता है जिसपे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं रहता है, और कुछ वो नहीं, बेकार कुछ है, नहीं। किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप लोग को रजिस्टर्ड ट्रस्ट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। चेतना मैम आपसे आज बात नहीं हुई, अभी मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ कल मैम। ओके ठीक है। ठीक है चेतना मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? ओके मैम, कल आपको कॉल कर लेते हैं। कब आप फ्री रहोगे मेरे को एक बार आप बता देना, और मैं उसको आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है। मैम एक बार कोर्स कंटेंट मैसेज में डाल देना। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, है ना? चलो ठीक है मैम, ठीक है, ओके, आई जॉइन। आप लोग जो भी जिनका भी रीडिंग लगा है कि सही है, परफेक्ट है, 1 घंटे के लिए ग्रुप खुलेगा, आप लोग अपना उसमें फीडबैक आप लोग शेयर करना अपना। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मोस्ट Thank you, ma'am. वेलकम।